ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज प्रधानमंत्री का लाल किले से पहला संबोधन था, इसीलिए उसमें आतंकवादियों के लिए, पाकिस्तान के लिए, उन्हें पालने पोसने वाले के लिए और पाकिस्तान को पुचकारने वाली वैश्विक शक्तियों के लिए भी दो टूक संदेश था। लेकिन अभी सुदर्शन चक्र और प्लान 2035 के बारे में आपको दे देते हैं जानकारी, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहली बार जिक्र किया है। उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था और दिन में ही अंधेरा कर दिया था। और तब अर्जुन ने जो शपथ ली थी जयद्रथ का वध करने की, उस प्रतिज्ञा को अर्जुन पूर्ण कर पाए थे। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डे और 11 सैन्य अड्डे तबाह किए थे। पाकिस्तान ने भी हिमाकत की थी, तुर्की के 4000 ड्रोन से हमला किया, लेकिन सब के सब नाकाम कर दिए गए। पाकिस्तान की साजिश अमृतसर में स्वर्ण मंदिर तक पहुंची, लेकिन मिसाइल नाकाम कर दी गई। 4 दिन में पाकिस्तान का हर वार खाली हो गया, क्योंकि S-400 आकाश, बराक 8 और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम देश का कवच बने हुए थे। सुदर्शन चक्र मिशन, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, ये 2035 तक देश में हर रक्षा ठिकाने, हर बांध, यहां तक कि हर हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और अस्पताल को एक आधुनिक और मेक इन इंडिया सुरक्षा कवच पहना दिया जाएगा। कुछ वैसा जैसा इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो शामिल हैं। राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण स्थलों, जिनमें सामरिक के साथ साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल है, उन्हें टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं। ये पूरी आधुनिक सिस्टम, इसके लिए रिसर्च, डेवलपमेंट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में ही हो, हमारे देश के नौजवानों के टैलेंट से हो, हमारे देश के लोगों के द्वारा बनी। और अब जनहित में आगे बढ़ते हुए आपको सुना देते हैं आज का सबसे बड़ा और सबसे कठोर संदेश, जो पाकिस्तान के लिए था। भारत ने कहा आतंकवादियों और उनके आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और भारत ने वो करके भी दिखाया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान किसी मुगालते में ना रहे, इसीलिए प्रधानमंत्री ने आज फिर उसे रिमाइंडर दिया है। पीएम ने याद दिलाया कि ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही भारत अपनी नीति बदल चुका है। अब आतंकवाद का जवाब सिर्फ अटैक होगा, जैसा कि 6-7 मई और फिर 9-10 मई को किया गया। और पाकिस्तान को यह पूरा ख्याल रहे कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन है। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को डिकोड करें तो ये साफ है कि पाकिस्तान आतंक की खेती बंद नहीं करता। एक और पहलगाम की अगर साजिश करता है तो भारत की नजर में हाफिज सईद और आसिम मुनीर एक बराबर हैं। मसूद अजहर और शहबाज शरीफ एक बराबर होंगे, उनमें कोई फर्क नहीं होगा। ऑपरेशन सिंदूर में मिट्टी पलीत के बावजूद पाकिस्तान ने हाल ही में एटम बम की धमकी दी थी। अमेरिका में बैठकर आसिम मुनीर ने कहा कि अगर पाकिस्तान को लगा कि वो खत्म हो रहा है तो वो अपने साथ आधी दुनिया ले डूबेगा। लाल किले से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब भारत से नहीं चल पाएगा। भारत ने तय कर लिया है
इन न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी, सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर अमल में ला करके रहने वाले हैं। वहीं सिंधु संधि स्थगित करने के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, उसका हलक सूखा हुआ है। दुनिया में जा जाकर वो रोना रो रहा है कि भारत को पानी रोकने से रोक दिया जाए। बीते 3 दिनों में ही पहले शहबाज शरीफ, उसके पहले बिलावल भुट्टो, दोनों ने भारत को धमकी दी। सिंधु नदी पाकिस्तान की लाइफलाइन बताया। पाकिस्तान में पानी सूखने के साथ शहबाज सरकार की जान भी सूखने लगी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि सिंधु के पानी पर सिर्फ भारत का हक है। जो 70 साल से होता चला आ रहा था वो अब नहीं होगा, क्योंकि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकता। खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।